पागल है धन दौलत का कोई पागल बेटे नारी का, सच्चा तो पागल वही है जो पागल मेरे बांके बिहारी का। तो बांके बिहारी के पागल मेरे बाबा गुरुदेव हैं और कहते हैं कि तू मेरी नज़र में पागल, मैं तेरी नज़र में पागल। राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं DK ठाकुर और आप देख रहे हैं ब्रज का एहसास। जैसे कि निरंतर हम आपको ब्रज के संतों के दर्शन कराते हैं, मंदिरों के दर्शन कराते हैं, तो उसी श्रृंखला में आज हम ऐसे परम संत के बारे में बात करने जा रहे हैं। वैसा हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी आत्मा हमारे ब्रज में भी आज भी वास करती है। तो श्री हरदास महाराज जी के परम लाडले शिष्य श्री रसिका पागल जी महाराज के बारे में हम बात कर रहे हैं और कुछ ऐसी जानकारी हम देंगे जो कि हमको भी नहीं पता, शायद कुछ भक्तों को भी नहीं पता। काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं हमें कि भैया बाबा के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी। तो उसी श्रृंखला में आज हम कुछ बाबा की जीवनी के बारे में बात करेंगे और बाबा कहाँ पैदा हुए, कैसे वृंदावन आगमन हुआ और कैसे भजनों की कला में ऐसे प्रतीत हुए कि पूरे वर्ल्ड में उनका नाम हो गया। तो सारी चीज़ें बात करेंगे। आज हमारे साथ उनके शिष्य श्री हाजीरा पागल जी महाराज हमारे साथ, जो कि बलदेव जी के सेवायत हैं, और उनसे ही सारी जानकारी लेंगे कैसे बाबा की जो पूरी दिनचर्या रहती थी, क्योंकि उन्होंने ही ज़्यादा समय दिया है बाबा के साथ, बाइक पे ले जाना, इधर वो करना, तो सारी चीज़ें उनसे ही जानेंगे। चलिए बात करते हैं। राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे, कैसे हैं आप। बहुत बढ़िया, आनंद। जैसे कि हमारे कमेंट बॉक्स में काफ़ी लोगों के प्रश्न थे बाबा की जीवनी जानने के लिए जी, तो हमने सोचा कि आपसे बेटर तो कोई है ही नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय आपने ही दिया है बाबा को और काफ़ी समय आपने भी व्यतीत किया बाबा के साथ। तो पहले तो मेरा पहला प्रश्न ये है महाराज जी कि बाबा का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, बाबा के जन्म के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बाबा का जो जन्म हुआ है वो वृंदावन धाम की धरा पर हुआ है जी। और ये ऐसी धरा है जहाँ पर जो है जन्म जिनके होते हैं उन पर ठाकुर जी बांके बिहारी जी की अद्भुत कृपा रहती है, तभी वो वृंदावन धाम में जन्म लेता है। जय हो जय हो। राजपुर ग्राम में बाबा महाराज का जन्म हुआ है और इनके जो है परिवार में ये ठाकुर जी के परम रसिक भक्त थे और बिहारी जी के बड़े दीवाने थे जी। और इनका जो पूरा परिवार है वो रसिक ही में ही है जी। जिस प्रकार से इनके 5 भाई हैं, सबसे बड़े चंदन जी हैं, चंदन इनके सबसे बड़े भाई हैं जी। उनके बीच में जो दूसरे नंबर के भाई हैं वो विशंबर जी हैं जी। और जो तीसरे नंबर के हैं बाबा सदगुरुदेव रसिका पागल जी महाराज हैं जी। और इनकी 2 बहनें हैं जी। दोनों बहनों का नाम, एक मुजफ्फरनगर में रहती हैं और एक जो है दाऊजी महाराज में जो है रहती हैं, जिनका नाम पुष्पा है। 5 भाई बहन बाबा के हैं। अच्छा महाराज जी, दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि ऐसा हमने सुना है जी कि बाबा भजन लाइन में आने से पहले रिक्शा चलाते थे, ऐसा सुनने में आया था। और ये रिक्शा चलाते चलाते मतलब भजन लाइन में कैसे आ गए, एकदम कैसे लगा कि उन्हें मुझे भजन की लाइन में जाना चाहिए। देखिए, जिन पर बांके बिहारी जी की अद्भुत कृपा रहती है, ठाकुर जी की असीम अनुकंपा रहती है, वही वृंदावन धाम में आते हैं। और वृंदावन धाम में इस रसिक धरा पर जो है, इस वृंदावन की इस पावन धरा पर जो है वही आते हैं जिन पर मेरे गोविंद की कृपा होती है। ऐसे ही बाबा पर बिहारी जी की अद्भुत कृपा रही। बाबा जो है रिक्शा चलाते थे, रिक्शा चलाते चलाते बांके बिहारी का गुणगान करते थे। कोई सवारी आती थी तो उनको जो है सवारी को बिठा करके उनको भजनों के माध्यम से ले जा करके बिहारी जी तक पहुंचाते थे। अच्छा। ऐसे हमारे बाबा का स्वभाव था और बचपन से ही बांके बिहारी जी के बड़े लाडले मेरे बाबा गुरुदेव रहे हैं। अच्छा महाराज जी, अगला प्रश्न हमारा ये है कि जैसे बाबा को रसिका पागल जी बोलते थे जी जी जी, तो ये बाबा का नाम पागल क्यों पड़ा, कैसे पड़ा। देखिए, पागल की अगर आप बात करें तो कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, सच्चा तो पागल वही है जो पागल मेरे बांके बिहारी का। तो बांके बिहारी के पागल मेरे बाबा गुरुदेव हैं और कहते हैं कि तू मेरी नज़र में पागल, मैं तेरी नज़र में पागल। ये दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं, मेरा मेरा कहने वाले वो पागल बनकर आते हैं। तो दुनिया में जो पागल है, बाबा को जो है पागल के नाम से इसलिए ले जाते थे, उनके गुरुदेव ने ही उनको पागल नाम दिया। स्वामी श्री गोविंद शरण शास्त्री जी महाराज इनके गुरुदेव हैं और इनके जो दादा गुरु हैं
स्वामी विश्वेश्वर दास जी महाराज जी इनके दादा गुरु हैं, हरदास नगर रसोपासना पीठ से। जी जी। तो तटिया स्थान वाले महाराज जी भी इनको जो है पागल नाम से संबोधित करते थे। तो पागल इसलिए संबोधित करते थे कि ये किसी की नहीं सुनते थे, क्योंकि बिहारी जी के ऐसे दीवाने थे, अगर कहीं जा रहे हैं तो बांके बिहारी के गुणगान को गा रहे हैं, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई हैं। और किसी से अगर बात कर रहे हैं, इनके जो है परिवार में बताती थी जो है इनकी जो बहन जी जो है जो पुष्पा जी हैं दाऊ जी से, अपने बलदेव से, तो बोलते थे कि बाबा अगर जो है इतना शौक था संगीत में बाबा का, रस का बाबा का, कि जब भी किसी से बात करते थे तो संगीत के माध्यम से बात करते थे। जैसे कुछ खाना है, हेरी मेरी मैया मोए दे दे कछु खावे को, हेरी मैया मोए दे दे कछु खावे को। मतलब एक तरह से ये है कि जैसे कुछ बोलना हो तो किसी चीज को बोलना है तो वो संगीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से बोलते थे। या बाबा को बिहारी जी के दर्शन करने जाना तो कहते थे, बांके बिहारी के दर्शन को जानो, मोए तोरे दर्शन को है जानो। तो ऐसा बाबा का संगीत का ऐसा चस्का हो गया था, चस्का में ही ये बाबा हमारा दस्का हो गया। जय हो। महाराज जी अगला प्रश्न हमारा ये है कि हमने सुना है जैसे बाबा वृंदावन से अलग अलग ब्रज के कई स्थानों पर हैं। जी जी जी। तो उसके समय में कैसी बाबा की स्थिति रही होगी इस समय में? बाबा गुरुदेव जो है बहुत ब्रज के लाडले थे, और ब्रज में बहुत जगह बाबा ने स्थान पर, ब्रज के कुछ काफ़ी स्थानों पर बाबा रहे। जैसे कि बाबा जो है नंदगांव में भी रहे, और यहाँ पर महावन में एक पड़ता है 84 खम्बे का एक टीला पड़ता है, बाबा ने हमें स्वयं जा कर के हमें दिखाया था। हम एक बार जो है बाबा को बाइक से हम लेकर के गए थे, बाबा ने कहा था कि मैं इस टीले पर रहा हूँ, आप जब भी 84 खम्बे पे आप जाते हैं तो एक जो है सीढ़ी कम से कम 30-40 सीढ़ियों के ऊपर एक जो है टीला बना हुआ है, उस पर बाबा ने वहाँ पर जाकर के भजन किया है। उसके बाद आप वृंदावन धाम में आए, वृंदावन धाम में भी बाबा ने खूब रहे, अखंडवास भी बाबा ने यहाँ पर लिया। कई वर्षों तक बाबा ने वृंदावन धाम की भूमि पर अखंडवास लिया था, और क्योंकि वृंदावन को छोड़ करके वो कहीं भी कार्यक्रमों में भी बाबा नहीं गए कुछ समय के लिए, तो बाबा का जो है कई स्थानों पर रहे हैं, नंदगांव में, 84 खम्मा पर, और वृंदावन धाम की धरा पर। अच्छा महाराज जी हमारा अगला प्रश्न ये है कि बाबा की लाइफ में सबसे प्रिय कार्य क्या था? देखिए बाबा का जो प्रिय कार्य जो अगर था तो वो केवल एक ही कार्य था कि संतों की सेवा करना। जी। संतों की, ब्राह्मणों की, और ब्राह्मणों से वो इतना अधिक प्रेम करते थे, संतों के इतने बड़े वो लाडले थे। जब भी किसी संत से मिला करते थे, जैसे महाराज मलुक पीठ वाले राजेंद्र दास जी महाराज जी से उनका बड़ा ही स्नेह रहा, और आप जो टटिया स्थान वाले महाराज जी से भी उनका बड़ा स्नेह रहा। जब भी वो जाते थे तो ये समझ लो कि हर संतों को, हर ब्राह्मणों को बड़ा प्रणाम और स्नेह, और बड़े जो है जितने भी संत ब्रज के हैं, जैसे गुरु शरणानंद जी महाराज जी हैं और भी संत हैं, तो बड़ा जो है प्रेम बाबा से करते थे, स्नेह करते थे, उनका बड़ा लगाव था। और बाबा का जो ध्येय था वृंदावन धाम में संतों की सेवा करना। हमने देखा कि क्या नाम है, जब वृंदावन में बाबा के यहाँ कुटिया पर हम रहे थे तो बुधवार और रविवार के दिन देसी घी में भंडारा हुआ करता था। अच्छा। वो संतों के लिए ही करते थे, संतों की सेवा और उनको दक्षिणा, और संतों की सेवा करके वो अपने आप को धन्य समझते थे कि हाँ मेरा वृंदावन आना सफल हुआ। मतलब ज़्यादातर वो इनका एक ही भाव था कि संतों की सेवा करना और ब्राह्मणों की सेवा करना बड़ा जो है उनकी रुचि। और सभी जितने भी बाबा के शिष्य हैं वो सबसे अधिक प्रेम करते थे। ऐसा नहीं कि मुझसे ही प्रेम किया उन्होंने सबसे ही एक किसी के संग मतभेद नहीं किया, सबके संग एक ही प्रेम किया है। जैसे हमने सुना है काफ़ी लोग तो आज के समय बाबा के जो सेवान्यायी हैं आज बहुत बहुत ऊंचा नाम कर रहे हैं बाबा। नहीं, बिल्कुल बाबा के शिष्यों ने पूरे ब्रजमंडल क्या पूरे देश विदेशों में भी वर्ल्ड में नाम कर रखा है बाबा। पूरे वर्ल्ड में बाबा का नाम था, और बाबा के काफ़ी सारे फॉलोवर्स हैं, और बाबा के शिष्यों ने भी बाबा का जो है अपने गुरुदेव का नाम किया है, कई सारे शिष्य हैं जी। तो अगला प्रश्न हमारा महाराज जी ये है कि आप जैसे अंतिम क्षण में महाराज जी के साथ ही रहे जब उनकी तबीयत खराब रही थी। जी। तो अंतिम क्षण क्या रहे महाराज जी के? अंतिम क्षण बाबा के जो है, बाबा ने हमेशा जो है भगवत प्रेम किया है, और भगवत प्रेम के साथ साथ साधना में रहे। बाबा ने, हम जब ब्रज हेल्थ केयर में बाबा एडमिट थे तो हम ब्रज हेल्थ केयर में भी हमारा जाना हुआ था, तो ब्रज हेल्थ केयर में भी बाबा के तकिए के नीचे झोली माला रखी थी। तो अंत समय भी बाबा ने हरि नाम का संकीर्तन और हरि नाम का भजन बाबा ने किया है जी। बाकी स्वास्थ्य के चलते चलते बाबा के लीवर में भी प्रॉब्लम थी, किडनी भी, एक किडनी, दोनों किडनी फेल भी हो गई थी बाबा की जो है,
और उसके साथ साथ बाबा का जो है शुगर भी बहुत हाई लेवल का रहता था। तो काफ़ी सारी बीमारियां बाबा से लगी हुई थी। और बीमारी तो क्या, देह को तो बीमारी, जब हमारा देह है, शरीर है, तो उसको बीमारी तो लगना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। पर लेकिन बाबा ने जो है अंतिम क्षण में भी कहते हैं कि श्वास श्वास में कृष्ण भजे वृथा, श्वास जन खोए, ना जाने बा श्वास की आवन होए न होए। क्योंकि अंतिम क्षण में प्रभु का नाम नहीं आता, लेकिन मेरे बाबा को पता था कि बाबा ने हमेशा तकिए के नीचे अपने 1008 मनकों वाली जो है माला को जो है धारण करके वो भगवान का भजन करते थे, जप करते थे, और ऐसे गोविंद के नाम का जप करते करते वो प्रभु चरणों में विलीन हो गए साहब। जय हो जी। अच्छा महाराज जी, एक मेरा अगला प्रश्न है, जो लास्ट प्रश्न है मेरा जी, कि महाराज जी की ऐसी कोई बात हमें बताएं जो कि आपकी लाइफ से भी कनेक्ट करती हो और बड़ी विचित्र रही हो। बाबा बड़ा ही हंसी मजाक करते थे, बड़ा ही बाबा का बहुत अच्छा स्वभाव था। जब भी कहीं जाते हैं तो जब बाबा का ये रहता था कि क्या नाम है, कहीं अगर मैं कहीं बाहर भी हूँ तो बाबा मुझसे कह देते हीरा कहाँ है, अरे जल्दी आ कुटिया पर। तो किसी ना किसी बहाने से प्रभु की भक्ति से मिलने के लिए मुझे बुलाते थे। मतलब कोई एक जो है व्यक्ति, बाबा हमेशा अकेले नहीं जाते थे, किसी ना किसी को लेके ही चला करते थे जो है। तो मैंने भी कई बार बाबा को टटिया स्थान बाबा के साथ में मैं गया हूँ बाइक पर। बाबा को ये नहीं कि उस बाबा को गाड़ियाँ चाहिए या कोई चाहिए। बाबा मैंने देखी है, आपकी फोटोग्राफी देखी है काफी बार आपकी आईडी पे। जी जी, तो आपके साथ बाबा बैठे हैं टोपी लगा के। तो वही जो फोटो है वो टटिया स्थान जाते हुए की मेरी सारी फोटो हैं। बाबा को मैं टटिया स्थान भी लेकर के गया हूँ। बाबा को विभिन्न जैसे नंदगांव के भी दर्शन कराए, वहाँ पर जो है दाऊ जी महाराज के भी मैंने बाबा को वहाँ दर्शन कराए। बाबा का बड़ा शौक रहता था, अरे हीरा जब भी तू दाऊ जी जाया करे तो बाबा की दाऊ बाबा को प्रसाद जरूर लेके आया कर, भांग का प्रसाद। तो बाबा को जो मैं खूब जो है दाऊ जी से आए के बाबा को जो है भांग का प्रसाद भी बाबा को मैंने दिया है। और बाबा की बड़ा स्नेह और बड़ी कृपा मेरे ऊपर बहुत रही है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं रसिक धाम पर गया, बाबा से जुड़ा और कई वर्षों तक मैं बाबा के सन्निधि में मैं रहा और मुझे बहुत कुछ सीखने को बाबा से मिला। बहुत कुछ नहीं, आज मेरे पास जो भी कुछ है वो बाबा की ही देन है और बाबा की कृपा आशीर्वाद से ही मैं आज जो भी कुछ हूँ, बाबा की कृपा आशीर्वाद से हूँ। और बाबा की कृपा मेरे ऊपर आज तक भी ऐसी बनी रहे। बाबा को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। ऐसे संत जिन्होंने अपने आप को ना कुछ दे करके, इन्होंने पूरे संत से लेकर के ब्रजमंडल को और अपने शिष्यों को बहुत कुछ दे दिया, इससे ज़्यादा बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। जय हो जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका, इतना कीमती समय दिया और बाबा के बारे में हमें जो भक्त नहीं जानते थे ऐसी चीज़ें बताई। जी, राधे राधे। राधे राधे, प्रणाम कुंज बिहारी श्री हरदास। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहूँगा वीडियो को विराम देने से पहले, एक बाबा का ध्येय रहता था कि पूरे ब्रजमंडल क्या पूरे देश विदेशों में श्री हरिदास नाम को जी आगे बढ़ाना। जी, श्री हरिदास नाम हर व्यक्ति की जिह्वा पर श्री हरिदास नाम हो। बाबा की बड़ी एक ध्येय ये भी था बाबा का जो है कि जहाँ भी जाते थे तो हरदास नाम की भिक्षा मांगते थे कि जो भी भजन वगैरह बाबा ने किया तो कुंज बिहारी श्री हरदास जरूर बुलवाते थे। तो बाबा ने श्री हरदास नाम का जो प्रचार किया अभी तक किसी ने नहीं किया और बाबा ने खूब श्री हरदास नाम जो है पूरे बलदेव में, पूरे ब्रजमंडल में अपने भजन के माध्यम से, अपने पदों के माध्यम से, अपने संगीत गायन के माध्यम से स्वामी श्री हरदास जी महाराज की कृपा उनके ऊपर आज इतनी है, उन्होंने श्री हरदास नाम का पूरे ब्रजमंडल में और विभिन्न देश विदेशों में श्री हरदास नाम का बाबा ने प्रचार किया। ऐसे संत शिरोमणि स्वामी श्री हरदास जी महाराज के लाडले बाबा श्री रसका पागल जी महाराज को मैं नमन वंदन दंडोत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही मेरे बाबा मुझ पर अपनी कृपा बरसाते रहें। दाऊ जी महाराज का स्नेह ऐसे ही मेरे ऊपर बना रहे। बोले दाऊ जी महाराज की जय, बोले स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय, बोलो कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास। राधे राधे। राधे राधे, प्रणाम। राधे राधे। अब तक रहे हमारे साथ दाऊ जी मंदिर के सेवायत श्री हीरा पागल जी, जिन्होंने हमें बाबा के बारे में बड़े विस्तार से बताया। काफ़ी लोगों के मैसेज थे कि भैया बाबा की जीवनी के बारे में बताओ, बाबा कहाँ से थे, कैसे ब्रज में आए। तो सारी चीज़ें हमें हीरा पागल जी ने बड़े विस्तार से बताई और मैं समझ सकता हूँ मानसिक रूप से आपको भी समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने जो भक्त हैं उनके साथ शेयर करिए ताकि बाबा की कुछ चीज़ें उनको भी पता चल सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे, जय बिहारी जी की।